हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to discuss about the 12th chapter of SST. The name of this chapter is Divide and Rule Policy of British. It means अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया था। जो किस पॉलिसी से किया था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा ही उन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडियंस थे उनको सप्रेस्ड किया गया था, मीन्स दमन किया गया था। इंडियंस को ये सोचने तक का टाइम नहीं मिला था कि वो जो स्लेव बने थे, मतलब जो गुलाम हुए थे, वो किस तरीके से हुए थे। अब इंडियंस क्या चाहते थे? अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी वापस लेना चाहते थे। तो इस समय में जितने भी लोग रह गए थे, जो जीवित रह गए थे, वो सब अदर जो पीपल्स थे उनके बेटरमेंट के बारे में सोच रहे थे। उस समय के बड़े नाम थे जैसे राजा राममोहन रॉय, नारायण गुरु, सर सैयद अहमद खां, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सभी क्या कर रहे थे? भारतीयों के उत्थान के बारे में सोच रहे थे। स्कॉलर्स भी जो हैं वो केयरफुली उनकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ये रियलाइज्ड किया कि इनमें कुछ थिंग्स ऐसी भी हैं जो चेंजिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम इंडियन ट्रेडर्स अपनी फैक्ट्रीज और मिल्स सेटअप करना चाहते थे। मैंने भी ये रियलाइज्ड किया कि अपनी देश की जो फ्रीडम है वो पहले है और ज़रूरी है। इंडियंस ने अपने एसोसिएशन, अपनी इंस्टीट्यूट, स्कूल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने मीटिंग्स रखना स्टार्ट कर दिया और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, जो उस समय वो लोग फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स के किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए और अपनी जो फीलिंग्स थी वो एवरी इंडियंस तक उन्होंने पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इस तरह से उन्होंने रूलर्स का अपनी ओर जो अटेंशन था वो अपनी प्रॉब्लम्स की ओर उन्होंने अट्रैक्ट किया। बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए इंडियंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना 1885 में की। स्टार्टिंग में INA के जो एम्स थे बहुत ही लिमिटेड थे। चाहते थे कि ब्रिटिश जो हैं उनकी डिमांड्स की ओर ध्यान दें। उन्होंने गवर्नमेंट से अधिक इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब देने के लिए अनुरोध किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस सेशन हुए, बट द फर्स्ट वन वाज बीइंग इन मुंबई। इंडियंस को हमेशा अपने जो स्वयं के जो मामले थे उनको मैनेज करने की जो डिमांड थी वो हमेशा बनी रही। ये डिमांड्स बहुत मॉडरेट थी। इसके लिए कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो हम्बल डिमांड्स हैं उनसे कोई हल नहीं निकलेगा। उनका मानना था कि किसी स्ट्रॉन्ग एक्शन के द्वारा ही ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले लोगों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और BUC पिल्लई जैसे लोग शामिल थे। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं में जैसे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी और G सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही बहादुरी के साथ में अंग्रेजों का सामना किया और ये डिक्लेयर किया कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई चीज़ें अपने न्यूज़पेपर केसरी में भी लिखी। उनके द्वारा अंग्रेजों की बार बार की गई आलोचना के कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। धीरे धीरे INA जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरने लगी और इंडियंस भी उनके ऊपर विश्वास करने लगे। इससे अंग्रेजों को चिंता होने लगी। उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। फाइनली उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में सोचा। उनका एम था कि इसके द्वारा हम इंडियंस में आपस में लड़ाई करवा सकते हैं और जिसके द्वारा हम इनके ऊपर इजीली रूल कर सकते हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बंगाल को डिवाइड करने का प्लान बनाया। वो चाहते थे कि बंगाल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हिंदू और मुस्लिम।
इंडियंस भी ब्रिटिश के इस मोटिव को समझ गए थे और उन्होंने स्ट्रांगली, पूरी कंट्री ने स्ट्रांगली इसका सामना किया। स्वदेशी मूवमेंट। इंडियंस में अंग्रेज़ों और उनके गलत विचारों के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी थी। यह मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट के नाम से शुरू हुआ। अंडर दिस मूवमेंट इंडियंस ने जो फॉरेन गुड्स थे, जितना भी विदेशी सामान था, सबका बायकॉट किया। ब्रिटिश क्लॉथ, जो अंग्रेजी कपड़ा था, उसे कई जगहों पर जलाया गया। लोगों को ब्रिटिश क्लॉथ ना खरीदने के लिए मनाया गया। जो बंगाल के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत ही स्ट्रांगली भाग लिया। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उनके खिलाफ काफ़ी गंभीर कार्रवाई की गई। इस स्वदेशी मूवमेंट में जो भारतीय महिलाएं थीं, उन्होंने बहुत ही सक्रियता से भाग लिया। उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है दुकानें खोलने के लिए बेच दी और उन दुकानों पर केवल स्वदेशी गुड्स ही बेचा जाने लगा। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करने के लिए बड़े बड़े जुलूस निकाले और लोगों को उन्हें खरीदने के लिए मना भी किया। इस आंदोलन से पूरा देश जाग गया। अंग्रेज़ों को भारतीयों को रोकने में काफ़ी अधिक परेशानी हुई और आखिर में ब्रिटिश ने जो अपनी डिफीट थी वो एक्सेप्ट की और बंगाल के पार्टीशन को 1911 में रोक दिया गया। द रेवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी। यह सही समय था। इस समय जो ब्रिटिश थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे थे, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो उनका पूरी बहादुरी के साथ में सामना कर रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट जो है इनमें से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा था। उनका मानना था, कुछ लोगों का मानना था कि लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर चोट मारनी चाहिए। तो इस समय वो काफ़ी अच्छे पावर में थे इंडियंस जो हैं, और ब्रिटिश जो है काफ़ी वीक हो गए थे, तो उनको ये समय सही लग रहा था। उनका मानना था कि वे वॉयलेंस से ही फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। अब वे ज़्यादा देर तक पेशेंटली इंतज़ार नहीं कर सकते थे। ऐसे लोगों को रेवोल्यूशनरी कहा जाता है, या क्रांतिकारी जिसे बोलते हैं वो कहते हैं। एक लड़का जिसका नाम खुदीराम बोस था, वो फेमस रेवोल्यूशनरी था। वो केवल 15 साल का ही था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया था। इस तरीके से जो ब्रिटिश की क्रूएल्टी थी वो बढ़ती चली गई। कुछ इंडियंस ने बार के लिए कंट्री को छोड़ दिया। मैडम कामा जो है जिनेवा चली गई और वहाँ से उन्होंने एक वंदे मातरम नाम का पेपर जो पब्लिश किया। राजा महेंद्र प्रताप और मौलाना बरकतुल्लाह काबुल चले गए और वहीं से उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में एक एसोसिएशन बनाई इंडिया को फ्री करने के लिए। बहुत सारे लोग जो है पंजाब से अमेरिका में सेटल हो गए और वहाँ पर उन्होंने गदर पार्टी बनाई। इंडियंस की जो रेवोल्यूशनरी की थी वो गदर पार्टी बनाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके रूल के लिए खतरा देख सकता था, इसलिए इंडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ इंडियंस को गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए इलेक्ट किया। लेकिन उनके माइंड में अभी भी मेन ऑब्जेक्टिव वही था। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपने माइंड में रखा और उसी के बेसिस, रिलीजन के बेसिस पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया। इंडियंस को यह पसंद नहीं था और उन्होंने इसका विरोध किया। उसी समय 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। इंडियंस ने ब्रिटिश की हेल्प की इस ट्रैवल के समय। उन्होंने उनकी हेल्प इसलिए इस उद्देश्य से की थी कि उन्हें शायद फ्रीडम मिल जाए। इन अंग्रेज़ों ने इस पीरियड के दौरान अपनी पकड़ जो है इंडिया पर काफ़ी मजबूत कर ली। उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए कानून बनाए और इंडियन पॉपुलेशन पर काफ़ी क्रूअल्टी से उसको लागू किया। इस पीरियड के दौरान ये हुआ कि एक जो लॉयर अफ्रीका गया हुआ था, अब वो भारत वापस आ गया था और अगले 30 सालों तक उसने नॉन वॉयलेंस के द्वारा ब्रिटिश का मुकाबला किया, संघर्ष किया। उसने अपने तरीके से आज़ादी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? हम उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।